सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दिया अंडमान निकोबार। वहां पे आजाद हिंद फौज के सैनिक और अंग्रेजों के बीच में बहुत बड़ी झड़प, उसको आधा सीमेंट से ढाल देते थे, एक को नहीं, ऐसा लाइन से पूरा लगाई रहता था, सड़ जाता था फिर कुत्ता छोड़ देता, भाग नहीं पाता था, नोच नोच के आराम से खाता। आजाद हिंद फौज को कमजोर करने के लिए जानबूझ आदेश निकलवाया गया कि विमान क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो। ये गवर्नमेंट को बताना पड़े। गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। में ही कांग्रेस छोड़कर क्या बना लिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक। भड़काऊ भाषण के लिए जेल गए, जेल से रिहा हुए हैं 41, जेल से रिहा हुए हैं। जर्मनी किससे मिलने गए, हिटलर ने कौन सी उपाधि दिया, हिटलर ने तो जो सैनिकों को हिटलर ने पकड़ा था किसे सौंप दिया, नेताजी को। और जापान ने क्या दिया, हथियार, और क्या दिया, ट्रेनिंग, और क्या दिया, ट्रेनिंग। और अंडमान निकोबार पर जापान ने कब्जा कर लिया था। अंडमान निकोबार पे जापान ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लो। अंडमान निकोबार पर क्या कर लिया था, कब्जा किया हुआ था। अब देखिए यह है अंडमान निकोबार, यहाँ पर किसने कब्जा कर लिया था, जापान ने कब्जा कर लिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी भारत पे दस्तक देने चला आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान पे क्या करने आ गया था, दस्तक देने भारत के पास आ चुका था। वर्ल्ड वॉर देखिए, ये इंडिया, यहाँ पर अंडमान निकोबार, जापान ये है, जापान ने पूरा कब्जा कर लिया। हाँ, चाइना को बड़ी मार मारा था जापान। जापान ने चाइना पर जितना अत्याचार किया उतना अमानवीय अत्याचार उसने कहीं नहीं किया। जापानी अलग डिजाइन से मारते थे। अगर कोई चाइना में चाइनीज भाषा बोल देता था, खास करके इस मंचूरिया रीजन में, तो जापानी जब न उसको आधा दफना के सीमेंट से ढाल देते थे, गाड़ते नहीं थे, गढ़ा खोदे तो भर के सीमेंट से ढाल देते थे। अब आदमी निकलेगा कैसे, आधा दहिया क्या किया, ढाल दिया। अब तो भाग नहीं पाएंगे, और लाठी में ना लोहा वाला कील निकाल के भर दहिया मार देते थे, फच फच ऐसे फंस जाता था, मांस निकल जाता, उसका मांस 2-3 दिन सड़ जाता था, तो एक को नहीं, ऐसा लाइन से पूरा लगाई रहता था, सड़ जाता था फिर कुत्ता छोड़ देता। कुत्ता आता था ना, वो जमल हुआ आदमी भाग नहीं पाता था, नोच नोच के आराम से खाता था, आराम आराम से नोच नोच खा रहा है। आदमी देख रहा था कि हमारा आधा खा गया है। वार बिहेवियर सबसे खराब किसका था, जापानियों में। सबसे खराब वार बिहेवियर जापानियों का। जापानी ने यहाँ पे ना कब्जा कर लिया सब, कहाँ पे, अंडमान निकोबार। अब द्वितीय विश्व युद्ध भारत पे दस्तक दे दिया था, और इधर हिटलर से सेना लेकर, जर्मनी सेना लेकर ये कहाँ पहुंचे, म्यांमार और सिंगापुर तक पहुंच गए। यहाँ जापानियों ने क्या दिया, ट्रेनिंग दिया। और सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दिया अंडमान निकोबार। क्या दिया, अंडमान निकोबार। सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम रखा शहीद एवं स्वराज। क्या नाम रखा, शहीद एवं स्वराज। क्या नाम रखा, शहीद एवं स्वराज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट किसने दिया, हाँ, जापानी। और ट्रेनिंग दिया यहाँ पे म्यांमार और ये सब के एरिया में यहाँ पे। और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस फाइनली आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिए। तो आजाद हिंद सरकार का गठन भारत में हुआ या सिंगापुर में, 1943 में, 1900, और उससे पहले 1942 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाल लिया था। अब समझते हैं लोग ध्यान से, आजाद हिंद फौज की कमान संभाले और आजाद हिंद सरकार बना दिए 1943। कहां पर, सिंगापुर। ध्यान से समझिएगा, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस का था ही नहीं। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि हम उन लोगों को मिला के अपनी एक सेना बनाते। कैप्टन सोहन सिंह नहीं, कैप्टन सोहन सिंह गदर पार्टी, कैप्टन सोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज। आइडिया किसने दिया, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का आइडिया किसने दिया, कैप्टन सोहन सिंह। और उसकी कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन, और रास बिहारी बोस इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो मोहन सिंह का दिमाग की उपज थी, किसके दिमाग की उपज थी, मोहन। और अध्यक्ष लीड कौन कर रहे थे, रास ठीक लिखा है जी, रास बिहारी बोस। बस रास बिहारी बोस बूढ़े हो गए थे, रास बिहारी बोस एकदम बूढ़े हो गए थे, 80-82 साल। रास बिहारी बोस ने कमान सौंपा 1942 में किसको, सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया कमान, तब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को एक नई ऊंचाई पे लेके चले गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किए, जापान से हथियार, जापान से ट्रेनिंग, जर्मनी से हथियार ट्रेनिंग, ये सब लेके एक नई ऊंचाई तक ले गए। आजाद हिंद सरकार, उन्होंने सिंगापुर में सरकार बना दिया, कहा कि हम सरकार हैं, अब ये हमारा देश थोड़ा और कब्जा लिया है, लेकिन सरकार हम ही लोग। तो सिंगापुर में उन्होंने कब्जा, आजाद हिंद सरकार बना लिया। और वहीं सिंगापुर से उन्होंने कहा था कि अब हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कहाँ कूच करेंगे, दिल्ली की ओर। म्यांमार और मणिपुर के रास्ते हम कहाँ की ओर कूच करेंगे, दिल्ली की ओर। और इसमें हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोग चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए।
समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला? हाँ, हिटलर ने बोला। आगे बढ़ जाए। एनी प्रॉब्लम? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने बोला? तो मणिपुर के रास्ते नागालैंड होते हुए कहाँ आ रहे थे? और यही नागालैंड में एक जगह इम्फाल, वहां पे आजाद हिंद फौज के सैनिक और अंग्रेजों के बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई थी। क्या हुई थी? बहुत बड़ी झड़प। तो बहुत सारा वहां पे लंबा लड़ाई हुआ था मणिपुर के इम्फाल में। और 1945 में युद्ध हो ही रहा था कि मारा अमेरिका परमाणु बम पटक दिया किसके ऊपर? जापान के ऊपर। और सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया और यहाँ आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ लिया गया और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुकदमा चलाया गया लाल किले में। कहाँ पे चला है? लाल किले। और इन्हें सजा दिया गया उम्र कैद या फांसी की सजा दिया गया। लेकिन वायसराय ने अपनी वीटो पावर से माफ किया सजा को, क्योंकि वकीलों ने समझाया था कि भैया माफ नहीं कीजिएगा तो फिर ही काहे लड़ेगा सब, फांसी पे लटकने से अच्छा तुमको मार के मरेगा सब। तुम नहीं समझे? जब तुम फांसी दे दोगे तो फिर हम कौन चीज समझेंगे? तुम निपटा के जाएंगे। आगे बढ़े। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने बोला? किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस। मणिपुर के रास्ते जब ये सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे तो क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। क्या नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। लेकिन अभी जापान जो बैकअप सपोर्ट दे रहा था उसके पास 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने क्या फेंक दिया? परमाणु बम से हमला कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को जापान से हटना पड़ा। उसके बाद जब आ रहे थे तो फार्मूसा यानी ताइवान के पास उनका विमान क्रैश हो गया। 18 अगस्त को उनका विमान क्या हो जाता है? क्रैश हो गया। हालांकि इस पे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। एक हिस्सा कहता है क्रैश हुआ जिसमें वो बच गए थे, एक हिस्सा कहना है क्रैश हुआ लेकिन बचे नहीं थे। लेकिन जापान सरकार ने 4 दिन बाद क्रैश के यानी 22 अगस्त को ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझिएगा ध्यान से कि 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब जापान पे परमाणु बम गिरा तो उसके बाद तीसरा परमाणु बम 15 अगस्त को मारने वाले थे सब, और शर्त रखे थे सब कि 15 अगस्त को हम तीसरा परमाणु बम मार देंगे। लेकिन उससे पहले ही जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर। जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद वहां जो भी डिसीजन आएगा किसका आएगा? अमेरिका और ब्रिटेन वालों का आएगा। तो एक थ्योरी ये कहती है कि आजाद हिंद फौज को कमजोर करने के लिए जानबूझ के जापान से यह आदेश निकलवाया गया कि विमान क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, ताकि आजाद हिंद फौज का मनोबल गिर सके। और हकीकत बात, मनोबल ही गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। लेकिन सच में क्या हुआ था सर? अब ये इससे तो क्लासिफाइड चीजें ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, नहीं समझे? ये हम लोग को नहीं बताना। अभी क्लासिफाइड चीजें को मतलब जिसे गवर्नमेंट लेवल तक कॉन्फिडेंशियल यानी छुपा के रखा जाता है वो क्लासिफाइड होते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट करेगा तब हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी तो डेथ कंट्रोवर्सी था। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी जो डेथ हुआ वो ताशकंद में हो गया। क्या हो गया? ताशकंद। उनका भी जांच नहीं हुआ। ये भी बड़ा क्या था? कंट्रोवर्शियल था।